दोस्तों वार 2 मैंने 2 दिन पहले ही देख ली थी और फिल्म देखने के बाद मुझे ये लगा कि इसका रिव्यू क्या ही किया जाए, क्योंकि ऐसी फिल्म जिसमें कि कुछ खास कहने के लिए आपके पास नहीं हो, जिसमें कोई खास नयापन नहीं हो, उसके बारे में क्या कहा जाए। फिल्म का रिव्यू करने में तब मज़ा आता है कि जब कुछ चीज़ अच्छी बताने के लिए भी हो, कुछ ऐसा भी हो कि हाँ ये कमियां रह गई, अगर इनको दुरुस्त किया जाता तो ये फिल्म बेहतर हो सकती थी, या फिर उस फिल्म में कम से कम कुछ ऐसे हिस्से हों, कोई ऐसा डिपार्टमेंट हो जिसके बारे में आप लोगों से कहें कि यार आप कुछ नहीं तो इस बात के लिए फ़िल्म देख कर आइए। वार 2 में मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई, और ख़ास बात यह है कि ये फ़िल्म यशराज फ़िल्म जैसा इसका प्रोड्यूसर है। आदित्य चोपड़ा जो कि फ़िल्म के प्रोड्यूसर हैं, वाईआरएफ के सर्वे सर्मा हैं, वो राइटर बनकर इसमें कहानी लिख रहे हैं। मतलब अगर आपके पास पैसा है, आपके पास संसाधन है, तो आप सब कुछ कर लेंगे। डायरेक्टर के रूप में आपने एक बढ़िया शुरुआत की थी, उसको आप मेंटेन नहीं रख पाए। यशराज फिल्म्स भी इनके पहले जब इनके पिताजी देखा करते तो एक उसकी रिस्पेक्ट थी और वो एक दिशा समझ में आती थी प्रोडक्शन हाउस की। लेकिन उनके बाद में देख लीजिए क्या हो रहा है, एक तरह से पूरा डिक्लाइन चल रहा है। और फिल्मों का हाल तो पूछिए ही मत, यश चोपड़ा जी के जाने के बाद में, कि किस तरह की फिल्में आदित्य चोपड़ा बना रहे हैं अपने बैनर में। तो इस बार यहाँ पर वो राइटर के रूप में भी हैं, मुख्य रूप से कहानी का क्रेडिट उनका है और बाकी फिर स्क्रिप्ट वगैरह किसी और ने लिखी, डायलॉग किसी और ने लिखी है। सच बात यह कि कहानी एक स्पेशलाइज्ड चीज़ है, मैं ये बार बार कहता हूँ। और जबकि आप एक यूनिवर्स बना रहे हैं, आपने एक यूनिवर्स बना दिया कि भाई ये स्पाई यूनिवर्स है, तब तो आपको बहुत सावधान होना चाहिए कि भले ही वो यूनिवर्स हो, लेकिन हर कहानी में एक नयापन हो, हर कहानी में कोई नई बात हो। यहाँ आप स्पाई यूनिवर्स की फिल्मों में देखते हैं वही पुरानी चीज़ें आपको दोहराती हुई नज़र आती है। वही जो एजेंट्स हैं उन्हीं में से कोई विलेन निकल आता है। और पाकिस्तान को पहले आप दिखाया करते थे कभी कभी कि ये दुश्मन है, लेकिन उसमें भी आपका अंडरटोन दर्शक और समीक्षक पकड़ चुके हैं कि वहाँ दुश्मनी तो कम, पाकिस्तान के लिए आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर ज़्यादा नज़र आया करता था। तो इस बात को जब बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया तो फिर आपने ये जो नई फिल्म बनाई है, जो कि स्पाई यूनिवर्स की 6वीं फिल्म है, तो इसमें आपने दिखाया कि ठीक है, अच्छा पाकिस्तान नहीं, भारत के आसपास जितने पड़ोसी देश हैं उसके, वो वहाँ अब सारे के सारे दुश्मन हैं हमारे। तो एक आपने कार्टेल दिखा दिया। और यहाँ लेकिन हीरो और विलन वाला जो मामला, उसको आपने बिल्कुल नहीं बदला है। दरअसल इस फिल्म में तो आप समझ ही नहीं पाते कि मतलब किस तरह से राइटिंग की गई है। लिखने वाले खुद ही कंफ्यूज हैं कि किसको हीरो दिखाएं और किसको विलन दिखाएं। तो उन्होंने ये किया कि ऋतिक रोशन को थोड़ी देर बताया, शुरुआत ऐसे होती जैसे कि भाई वो विलन है फिल्म का, फिर धीरे से बता दिया कि नहीं नहीं वो तो हीरो है फिल्म का। और जो दूसरे हीरो आपने लिए हैं, जूनियर एनटीआर, पहले दिखाया गया कि नहीं ये कहानी का हीरो है और ये कहानी को लीड करेगा और इसमें गुड क्वालिटीज़ हैं। फिर कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो आप ये बता देते कि नहीं विलेन तो वो है। मगर क्लाइमैक्स में होता क्या है, दोनों एक दूसरे से खूब लड़ते हैं, एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हैं और लगभग एक दूसरे को जैसे ख़त्म ही कर देते हैं। मगर फिर आप बताते हैं कि नहीं हीरो जो है वो जीत गया, तो दर्शक को लगता है कि यहाँ फिल्म ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद में एक नया सीन आता है जिसमें पता चलता है कि नहीं जो मर गया था, जिसको आपने विलन कह के मार दिया था, वो जिंदा होकर वापस आ गया है। दुनिया की नज़र में वो मर चुका है लेकिन फिर से जिंदा होकर आ गया। अब हीरो और विलन एक दूसरे के साथ में गलवैयाँ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं अब हम आगे जो है मिलकर साथ में मिशन करेंगे या मिलकर लड़ेंगे। क्या है मतलब, कहानी का कोई हिसाब किताब, कोई सिरा है ही नहीं। तो इस तरह की आपने कहानी लिखी है। फिल्म में इन दोनों कैरेक्टर्स के अलावा एक हीरोइन है, वो फिल्म में बिकनी पहनने के और हीरो के साथ, ऋतिक रोशन के साथ कुछ किसिंग सीन करने के अलावा कुछ काम ही नहीं है। अनिल कपूर जैसे एक्टर को आपने वेस्ट कर दिया। आशुतोष राणा को आपने इस फ्रेंचाइजी में ख़त्म कर दिया, बता दिया कि भाई चलिए उनका काम तमाम हो गया। कहानी के लेवल पे बहुत कमज़ोर फिल्म है। जब कहानी कमज़ोर होगी तो आप स्क्रिप्ट मजबूत होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। डायलॉग्स भी उसी तरह के हैं। तो कुल मिलाकर इस फिल्म में ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती, कोई एक्साइटमेंट ऐसा नज़र नहीं आता। और लंबे लंबे फाइटिंग सीन, और वो फाइटिंग सीन ऐसा एक्शन है उसमें जिसको देखकर आपको लगेगा कि क्या दर्शकों को बेवकूफ़ समझा हुआ है। फिल्म जिस सीन के साथ शुरू होती है, ऋतिक रोशन जो है जापान गए हैं, अब वो सुपारी किलर बन गए हैं एक तरीके से और इंटरनेशनल लेवल के, तो उनको कहीं कहीं भेजा जाए। वो जापान जाकर वहाँ पता नहीं किस आदमी से क्यों लड़ रहे हैं, उसकी सुपारी उन्होंने ले लिए और उसके पूरे गैंग को ख़त्म करके चले आ रहे हैं। पूरी फिल्म कहने को यह है कि इंडिया के खिलाफ जो है दुश्मन इकट्ठा है और सिर्फ हीरो जो है ऋतिक रोशन जो है वो उनको ख़त्म कर सकता है। लेकिन फिल्म की कहानी कहीं इंडिया में डेवलप नहीं होती है,
कभी हीरो जापान में है, कभी जर्मनी में है, कभी स्विट्ज़रलैंड में है, कभी कहीं है, कभी कहीं है, मतलब यही चल रहा है। तो कहानी इंडिया की है, उसके बावजूद भी विदेशी लोकेशंस में फैली हुई है और एजेंट्स जो है यहाँ वहाँ जा रहे हैं, कभी मिल रहे हैं, कभी चोरी छुपे मिल रहे हैं। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर, दोस्ती भी चल रही है, दुश्मनी भी चल रही है। कियारा आडवाणी का कैरेक्टर, वो ये मान के चलती है कि मेरे पिता को जो है ऋतिक ने मारा है, फिर वो जाती है, एक मुलाकात होती है चुपचाप उसकी ऋतिक के साथ में, और फिर उसके दिमाग में सारी चीज़ें ठीक हो जाती है ऋतिक की बातों से कि मैंने मारा तो क्यों मारा, और बड़े देशभक्ति का मामला था इसमें और पिताजी यही चाहते थे। मतलब अजीब तरह की ये सारी बुनावटें हैं कहानी की, स्क्रिप्ट की, और एक्टर्स का भी कोई कैरेक्टर बिल्डअप यहाँ पर नहीं होता है। इतना ही नहीं, फिल्म में एक्शन जो है बहुत सारा इलॉजिकल है। आसमान में हवाई जहाज में लड़ाई हो रही है, हवाई जहाज के ऊपर लड़ाई हो रही है, हवाई जहाज का गेट टूट कर गिर चुका है, लेकिन हीरो जो है उसके गेट पर खड़ा हुआ है, देख रहा है नीचे झांक कर। मतलब कहाँ क्या सोच रहे हैं आप। फिल्म के म्यूजिक में भी कोई दम नहीं, ऐसा कोई गाना नहीं जिसको देखकर आपको मज़ा आ जाए। नाटू नाटू की तुलना की जा रही थी ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर पर जो गाना फिल्माया गया, एकदम बोर गाना है, और सडनली ये गाना शुरू होता है। मतलब कहानी में जिस जगह ये गाना आता है, दोनों मिले हैं, एक तो एक सरकार के लिए काम कर रहा है, एक दुश्मन के लिए काम कर रहा है, और ये सारी चीज़ें, और उसके बाद उनकी दोस्ती, उनकी एक बैक स्टोरी भी यहाँ बताई गई कि कैसे दोनों अनाथ हैं और किस तरह से दोनों की दोस्ती होती, फिर वो क्राइम करने लगते हैं, फिर उसके बाद में उनको सुधार गृह भेज दिया जाता है, और वहाँ पर रॉ के लोग उनका सिलेक्शन करते हैं कि आइए आप हमारी एजेंसी ज्वाइन कीजिए। मतलब कुछ भी आप दिखा दीजिए जो आपको समझ में आता है कि दर्शक तो देख लेंगे, और हमने कह दिया है तो दर्शक मान भी लेंगे। तो बिल्कुल बेसिर पैर की कहानी है, बेसिर पैर का एक्शन है इस फिल्म में, जिस पर आप रत्ती भर भरोसा नहीं कर सकते हैं। और आश्चर्य होता है कि अयान मुखर्जी को क्यों ये फिल्म दी गई बतौर डायरेक्टर। उनकी पिछली फिल्में आप उठा के देख लीजिए, उन्होंने कैसी फिल्म बनाई। थोड़ा एक्शन वगैरह और या जो वीएफएक्स वाला कमाल उनको ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 में दिखाना था, वो बुरी तरह से वो फिल्म भी फ्लॉप रही। उसके पहले उन्होंने रोमांटिक फिल्में बनाई, तो ये जॉनर ही नहीं है उनका। सिद्धार्थ आनंद ने वार बनाई थी पहली वाली, वो ज़बरदस्त थी, एक्शन अच्छा था उसमें, कहानी अच्छी थी। लेकिन इस बार बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड दर्शकों को भी लिया, और ये सोचा गया कि ठीक है एक फिल्म है, हम उसका सीक्वल बना रहे हैं, फ्रेंचाइजी फिल्म है, यूनिवर्स की फिल्म है, दर्शक तो आएंगे ही देखने के लिए। मगर उसमें कुछ ऐसा होना भी तो चाहिए जिसे देखा जाए और जिसको देखकर एंटरटेन हुआ जाए। तो कुल मिलाकर ये फिल्म स्पाई यूनिवर्स में कुछ भी नया ऐड नहीं करती है। और जहां तक ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की बात है, ठीक है वो अपने आप में भले ही अच्छे एक्टर होंगे, ऋतिक बड़े हैंडसम दिखते हैं, जूनियर एनटीआर की अपनी फैन फॉलोइंग है, लेकिन इस फिल्म में वो नहीं जमते हैं। और अपने कंधों पर लेकर जाने की बात है तो एक सर्टन एक्सटेंट तक ही, कि ठीक है उनके फैंस इस फिल्म को देख लेंगे, मगर ये ऐसी कोई यादगार फिल्म नहीं है कि जिसको लोग देखें और कहें कि वाह इसको तो फिर से देखा जाना चाहिए, या जिसको हम अपनी मेमोरी में रखेंगे। वार 2 एक हैवी बजट फिल्म है। अब इसका बजट निकलेगा नहीं निकलेगा, बॉक्स ऑफिस क्या होगा, ये बॉक्स ऑफिस वाले जाने, ट्रेड वाले जाने, या फिर प्रोड्यूसर जाने। लेकिन एक दर्शक के रूप में जब आप इस फिल्म को देखने जाएंगे तो ये आपको निराश करती है। ये मेरा रिव्यू है। अगर आपने फिल्म देखी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये आपको कैसी लगी। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।